तो बच्चों अभी हम लोग कौन सा कला पढ़ने वाले हैं? संगीत कला। संगीत कला में सारे नंबर्स हमें याद रखना है। पहला वाला जो 3 क्या है? सुर, ताल, लय। हमारा जो पूरा संगीत है सुर, ताल और लय के ऊपर आधारित है। ठीक है, इसीलिए हमारा विश्व में बहुत ही उच्च कोटि का सर्वोपरि संगीत कला है हमारा। ठीक है, और बच्चों कौन से वेद में ज्यादातर संगीत की बात हुई है? 4 वेदों में से इस सामवेद की जो ऋचा है वो संगीतमय है, मतलब हम उसको किससे गाते हैं? संगीत के फॉर्म में गाते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पेस छोड़ो, बस स्पेस छोड़ो। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे आपके स्वर कितने हैं? कौन कौन से स्वर है? घुमाओ इधर, बोला बताएंगे। ओके, फिर यहाँ पे कितने राग है? राग के नाम बताओ। श्री दीपक हिंडोल नायक। बच्चों फिर ग्रंथ था, ग्रंथ को एमआरपी, एमआरपी का फुल फॉर्म बताओ। एमआरपी का मतलब इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। यहाँ पे मकरंद, रत्नाकर और पारिजात। तो जो मकरंद था वो संगीत मकरंद था, पंडित नारद जी ने लिखा था, जिसके अंदर 19 प्रकार के वीणा, 101 प्रकार के ताल थे। ये पंडित सारंगदेव जी ने लिखा था, जिसको पंडित विष्णु नारायण जैन ने कहा था कि ये सर्वश्रेष्ठ एक प्रमाणभूत ग्रंथ कहा गया इसको। ये किसको? आर फॉर रत्नाकर। कौन सा रत्नाकर? संगीत रत्नाकर। फिर आहाबल जी ने लिखा था, जिसका ये पी फॉर पारिजात। ठीक है, और 29 स्वर इसमें कहा जाता है। बच्चों उसके बाद मैन लोग, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन 15वीं 16वीं सदी में हुआ था, उसमें कौन कौन पार्ट लिया था? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता। बच्चों तुलसीदास ने क्या लिखा है? इंपोर्टेंट चीज। वेरी गुड। ओके, चैतन्य महाप्रभु ने कौन से 2 लाइन फेमस लिखा है? वेरी गुड, शाबाश। बच्चों उसी समय स्वामी हरिदास थे, जिनके शिष्य थे कौन? बैजू बाबरा ही थे। तानसेन आपको पता है नवरत्न में से एक रत्न था। ताना रीरी, ये जो 2 कन्याएं थे, ये सारे भी उस समकालीन क्या थे? संगीत के बहुत ही अच्छे गायक हुआ करते थे। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया संगीत कला? ओके, वेरी गुड। कौन सा कला है नेक्स्ट? नाट्य कला है। नाट्य शास्त्र में कौन है? उन्होंने क्या लिखा? देवस्व संग्राम, जो कि क्या था? नाटक। बच्चों इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन होता है किसका? विजुअल, ऑडियो, एक्टिंग, इसको नाट्य कला कहते हैं। और एक छोटे से लेके और मनोरंजन के साथ क्या रहता है? और इसका टैगलाइन क्या है बताओ बच्चे? शिल्प ने ऐसा कोई विद्या ने ऐसा कोई कर्म नहीं जो नाट्य शास्त्र में ना हो। इससे महाकवि भास का नाम बहुत ही ऊपरी स्तर पे आता है। उन्होंने 3 रचना किया था जो महाभारत पे आधारित है। क्या था वो 3 रचना? युद्ध नाट्य। और कालिदास के 3 रचना थे जिसको हम अभिमा कहते हैं। भीमा नहीं कराया था, अभिमा। और से क्या था? अभिज्ञान, और मां से ठीक है। तो ये रहा आपका क्या था? नाट्य शास्त्र। बच्चों नेक्स्ट क्या है? भवाई। भवाई कहाँ का था? गुजरात का था। इसको कहते हैं भाव प्रधान नाटक, क्योंकि यहाँ पे भाव यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब कहाँ पे किस राज्य में था? गुजरात राज्य में। कितना ईयर ओल्ड था? किसने इसको चालू किया था? प्रोत्साहन कौन से उसे मिला था? खर्च कैसा होता था? सस्ता था। यहाँ पे उसका मेन लक्ष्य क्या था? मनोरंजन के साथ लोगों को एजुकेट करना था, राइट। और ये कैसे किया था? पर्दे के बिना, नॉर्मल बहुत होता था, सस्ता था, और शैली बहुत ही नॉर्मल, ताकि नॉर्मल लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को भी और पता चल जाए, समाज के नॉर्मल लोगों को पता चले। और कौन से बाध्य का यूज किया जाता था? कॉस्ट्यूम कैसे रहता था? ये नॉर्मली
समाज के निचले वर्ग, गरीब से गरीब के लिए, ये सबके लिए काम आता था। इसलिए वहाँ पे जो चल रहा था प्रथाएं थी, उधर के सामाजिक जो कुरीतियाँ थे, जैसे कि बाल विवाह, दूध पीती का रिवाज, ये सारे बेटी को पढ़ाते नहीं थे उन लोग, दूध पीती कर लेते थे उनका। तो ये सब रिवाज के अगेंस्ट में इन लोग क्या भवाई करते थे, कन्या की शिक्षा जो टॉपिक लेते थे, बेटी बचाओ जो टॉपिक लेते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसमें जो पात्र यूज किया जाता था, यानी जो एक्टर्स यूज थे, उनको क्या कहता था, रंगला रंगली कहा जाता था। और जो भवाई लोग होते थे, उनको जो करते थे, वो एक्टर का नाम क्या था, भवाया। क्या नाम था, भवाया। तो किसका जो बजा बजा क्या बजाता था, घुंगल बजा बजा के माता जी का पहले स्तुति करते थे। बोलो श्री अम्बे माता की। नेक्स्ट नृत्य आदिवासी नृत्य। ये कब कब किया जाता है, बताएंगे आपको, बता कब कब करते हैं, फटाफट बोल। होली के दिन, कैसे करते हैं, तो बोलोगे राउंड राउंड गरबा जैसे हो। बच्चों में वाद्य यंत्र किसका शामिल होता है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे नृत्य का नाम होगा चाड़ो नृत्य, जिसमें वो क्योंकि ये लोग जंगल के आजू बाजू ज्यादा रहते थे, तो आप पंक्षियों का नकल करते थे, मोर, गिलहरी, गौरैया का नकल करके उनके जैसा वो नाचते थे। और ये चाड़ो नृत्य मालिनो, डांग जिले में इनको मालिनो चाड़ो और खाकिया चाड़ो भी कहा जाता है। और भीड़ और कोली जाति के जो लोग हैं, उन लोग समहारी टिप्पणी नृत्य करते हैं, जिसमें एक मोटी लकड़ी के नीचे एक लकड़ी के टुकड़ा को छोटा रख के उसको ऐसे दबा, मतलब पीछे पटका पटका के जमीन पे नाचा जाता है। तो ये कौन सा नृत्य था, तो गरबा कहाँ का फेमस नृत्य है, गुजरात का नृत्य है। और ये कौन से शब्द से आया, शब्द से गर्भ देवी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें महिलाएं जो होती है उनके सर पे क्या लेती हैं, क्षेत्र वाली मटकी लेती है, और उसके अंदर क्या रहता है, उसको लेके वृत्ताकार उन लोग नाचते हैं। और बीच में बच्चों कैसा रहता है, एक चौका जैसा रहता है, जहाँ पे मूर्ति, माता जी का मूर्ति रहेगा, चारों ओर दीप रहेगा। और जो लेडीज होंगे या स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, जो भी, वो राउंड राउंड ताली बजाते हुए, एक ताली, दो ताली, तीन ताली, हाथों को हिलौना लेते हुए और चुटके बजाते हुए ये नाचते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो नवरात्रि शरद पूनम तक भी कुछ लोग मनाते हैं, कुछ लोग 9 तक, कुछ लोग। किस माता की पूजा, आदि शक्ति माँ, ठीक है। तो और लेकिन बच्चों कुछ आजकल मतलब गरबा के बाद एक गरबे भी होता है, लेकिन गरबे किसके लिए होता है बच्चों, श्री कृष्ण के भक्ति गीत होता है। उसमें कवि दयाराम ने जिसको बहुत सारा लिखा था, श्री कृष्ण के भक्ति में गाना, जिसको हम कहते हैं गरबी, नॉट गरबा, गरबी बच्चों। और गरबे के ज्यादा गरबा को क्या गाया जाता है, ज्यादा वर्ड कौन सा यूज किया जाएगा, गाया जाता है। तो पहले के लोग क्या करते थे, गरबा को गाते गाते नाचते, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चों गरबा गरबे के बाद नेक्स्ट नृत्य कौन सा है, बच्चों गरबा किसके लिए करा जाता है, कौन सा भगवान के लिए, जगदम्बा के, ठीक है। जगदम्बा श्री अम्बे माता के लिए कहा जाता है बच्चों। लेकिन गरबी और रास किसके लिए कहा जाता है, श्री कृष्ण। बच्चों नाचने गाना इसमें भी गरबा जैसा ही गोलाकार वृत्ताकार में करते हैं बच्चों। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह मेहता के साथ श्री कृष्ण जी ने ये नृत्य किया था, ऐसा लिखा है, रास, राइट। फिर बच्चों ये कौन से फेस्टिवल किया था, नवरात्रि और जन्माष्टमी, श्री कृष्ण भगवान के साथ जुड़ा है। बच्चों रास उसको गागरी और हांडी लेके किया जाता है, या तो डांडिया का एक नृत्य आता है जिसमें 2 डांडिया डंडा लेके किया जाता है। बच्चों वैष्णव संप्रदाय के समय में, जो कि श्री कृष्ण जी का संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, उसके समय में रास का पॉपुलैरिटी बहुत ही बढ़ा था। श्री कृष्ण जी को फॉलो किया जाता है इस संप्रदाय में। और उनके पहनाव, स्त्रियां क्या पहनती है, कढ़ाई काम वाले चनिया चोली पहनती है, और जो पुरुष होते हैं वो मिर्जाई धोती पहनते हैं, ठीक है। अब हम गुजरात के अन्य नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के कुछ अन्य नृत्य है, राइट, जिसमें पहला जीजी नृत्य यानी गोप गुंथन नृत्य, फिर सीधी हफ्सी नृत्य, और फिर मरायो, पढ़ार और कोलियो और लय नृत्य का शामिल होता है। पहला नृत्य गोप गुंथन यानी जीजी नृत्य। बच्चों जैसे कि आपने देखा होगा कि वट वृक्ष जो आता है उसमें महिलाएं उसमें एक डोरी सा लेके चारों ओर घूमते रहते हैं। देखा है किसने, मंदिरों में देखा है, किसने किसने देखा है, रेजर हैंड। तो इसी प्रकार का नृत्य इस गोप गुंथन नृत्य में होता है, जो
ढोल और संगीत के साथ करते हैं और एक ग्रुप से मंडप या खंबा के चारों ओर ऐसे घूम घूम के ये नृत्य किया जाता है और उसको गूंथ लेते हैं पूरे जो खंबा रहता है, इसलिए उस नृत्य को क्या कहा जाता है, वो गूंथा नृत्य कहते हैं। दूसरा नृत्य की ओर बढ़ते हैं जिसको हम धमाल नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य? धमाल। सीधियों का धमाल नृत्य। सीधी यानी बच्चों वही हबसी प्रजा जो नेग्रिटोइड प्रजा हमने पहली बार पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जो दिखने में घुंघरालू बाल है, 4 से 5 फीट के और कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान, अफ्रीका से बलूचिस्तान होके भारत में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन लोग कैसे करते हैं। जो नारियल का खोबरा रहता है उसके अंदर क्या डालते हैं? कोड़ी डालते हैं और ऊपर कपड़ा से उसको पैक करके ऐसा खड़खड़ा के मस्त ढोल और गोल गोल घूम के हो करके नाचते हैं। और बच्चों क्योंकि ये नृत्य उन लोग जंगल और पहाड़ के पास रह के करते थे, तो जहाँ पहाड़ है वहाँ जो हो का प्रतिध्वनि आता है, यानी इको जो आता है उसके साथ वो डांस करते थे। साथ ही साथ पक्षी की जो आवाज़ की भी नकल करके हो के साथ और कुछ भी नकल करके भी ये नाचा करते थे। तो ये कौन से आते हैं? धमाल नृत्य शिष्यों का। नेक्स्ट जाते हैं हम मेरा नृत्य का। ये बनासकांठा में क्या आता है? ढोल और तलवार का दांव पेच के साथ, आपने तलवार के साथ दोनों को नाचते हुए देखा होगा, प्रैक्टिस करते हुए, और उसे ऊंची घास होती है उसको उसे छिल के तोरण जैसा बनाते हैं और महिलाओं को घूमते हैं, और ये ढोल और तलवार का दांव पेच के साथ नृत्य होता है। नेक्स्ट आता है पढ़ार नृत्य, जो कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? पढ़ार जाति। बच्चे कौन से नगर का है? सुरेंद्रनगर। बनासकांठा जिला ये कहाँ होता है? सुरेंद्रनगर। बच्चों ये डांडिया और मंजीरा के साथ ये नृत्य करते हैं। और बच्चों ये नृत्य कैसा है? जैसे कि शिप जो जहाज होता है पानी में कैसे लहर में ऐसा होता है कि नहीं, वैसे ही लोग क्या करते हैं जो नृत्य करने वाले अपने शरीर को जमीन के पास ऐसा रखकर ऐसे लहर की तरह डांस करते थे। तो ये देखो लेटेस्ट स्टाइल में ऐसे डांस होते थे, पहले से ही हमारे नृत्य आ चुके थे, जिसका नाम था पढ़ार। नेक्स्ट बच्चों कोलियो नृत्य, जो सौराष्ट्र में दोनों नृत्य मेहर और कोलियो नृत्य। बच्चों यहाँ पे जो नाचने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने सर पे क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी में बच्चों क्या होता है? उसमें हरा कलर का पट्टा होता है, साथ ही साथ गोल गोल क्या होते हैं? उसमें छोटे छोटे गोल दर्पण होते हैं। बहुत ही एक सुंदर सा लुक आता है पगड़ी का। और जो यहाँ पे कमर में क्या पहनते हैं? कमर बंद पहनते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं उनके पगड़ी और कमर बंद, और उस तरह से नृत्य करते हैं। और सौराष्ट्र में बच्चों नेक्स्ट नृत्य है मेहर नृत्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो बच्चों सेकंड चैप्टर कंप्लीट।